मसीह में प्रियो सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्यारे भाई नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे जो आपको देखने के लिए मिलेगा रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 18। रोमन्स चैप्टर 8:18 लिखा गया, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। पौलुस इस वचन को रोमियो की कलीसिया के लिए लिखते हैं और विश्वास के साथ, बड़ी विश्वास और भरोसा के साथ लिखते हैं कि मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि इस समय के यानी कि अभी का जो क्लेश, कष्ट और दुख वो उस समय के महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। पौलुस ऐसा कैसे कह सकता है? कुरिन्थियों की मंडली में लिखता है कि मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं, मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो कि तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। जी हाँ, तो मेरे प्रियो, पौलुस उस स्वर्ग तक पहुंच गया था और उसने देखा होगा, उसने जाना होगा कि वहां पे कैसा है, और उसको विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि अच्छा ऐसा भी है स्वर्ग में। जी हाँ, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे दुख क्लेश उठाते हैं प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के लिए, तो हमारे लिए इतना महिमा है स्वर्ग में जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि हमारे सोच से परे हैं, हमारे अंदाजा से बाहर है। जब हम वहां पे जाएंगे हम कहेंगे, वाह प्रभु, ऐसा भी हो सकता है क्या? तूने मेरे लिए ये सब रखा है। वाह, कितनी खुशी की बात होगी अगर इस दुनिया में हम प्रभु के लिए क्लेश उठाते हैं, तो दुख उठाते हैं, तो वहां पे उस महिमा हमें मिलेगी। जी हाँ, और हम आश्चर्य होंगे, हम सरप्राइज हो जाएंगे कि प्रभु ऐसा भी कर सकता है। वाह, मैं तो विश्वास नहीं कर पाता, मैं तो, ये मेरे विश्वास से बाहर है प्रभु, ये मेरे लिए है, वो मेरे लिए है। प्रभु कहेगा, जी हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है, ये सब तुम्हारे लिए है। उस महिमा जो हम आज सोच भी नहीं सकते हैं, हम इस युग के, इस समय के दुख और कष्ट क्लेश से हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं। हम इतना सोच नहीं सकते, इतना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना महिमा प्रभु ने हमें वहां रखा होगा। क्योंकि पौलुस कहता है तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, जहां की प्रभु है, जहां है तीसरे स्वर्ग। और एक वचन पौलुस लिखते हैं दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4:16 से लिखा गया। 2 Corinthians चैप्टर 4:16 तो लिखा गया, इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। ओके, हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन हर दिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, इस दुनिया का, इस संसार के, इस समय का हल्का सा क्लेश, हल्का क्यों कहा गया? कि उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। यानी कि उस महिमा के सामने ये हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो हमारी हल्का सा क्लेश है हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो हम हमेशा देखते हैं, हर दिन देखते हैं, अगर हम उसकी उम्मीद करते हैं तो उसमें उम्मीदों की कोई बात ही नहीं, कोई आशा की बात ही नहीं, क्योंकि उसको हम देखते हैं। लेकिन जो हमने कभी देखा भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो होगा क्या? जी हाँ, तो दोस्तों, जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, इनके लिए तो ये वचन बहुत मायने रखते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, एक मूर्ख वाली बात है, उनके लिए एक बेकार वाली बात है। तो आज हम सोचें, इस दुनिया का क्लेश, ये जो क्लेश है, कष्ट है, दुख है, हल्का सा है, थोड़े समय के लिए है। क्योंकि इसके तुलना में, इसके कंपैरिजन में प्रभु ने हमारे लिए, आज मेरे लिए और आपके लिए अनंत महिमा को रखे हैं।
जी हाँ, अनंत महिमा कर रखे हैं। तो दोस्तों, आज जब यहाँ पे हम दुख उठाते हैं, प्रभु के लिए क्लेश उठाते हैं, तो हमें दुख होने की कोई भी वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं दुख उठा रहा हूँ। हमें खुश होना चाहिए, हमें आनंद होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि प्रभु इस मसीह के लिए, प्रभु के लिए मुझे ये दुख उठाने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं इतना काबिल समझा गया हूँ कि मैं आज प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूँ। जी हाँ, तो आज इस संसार का, इस समय का हल्का सा क्लेश हमारे उस महिमा को हमसे छीन के ना ले जा सके। हम प्रभु में विश्वास करें, प्रभु में भरोसा रखें और आगे बढ़े। हर दिन, दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप, हर दिन एक एक स्टेप हम आगे बढ़े। प्रभु हम सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। आमीन।